आप जो बटन दबाएंगे वही रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल कुरानिल करीम व बिविलायति अमीरुल मोमिनीन व आइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिमुहकम किताबिहिल मजीद व फुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें खुदा वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद और सलाम मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा पर हम्द है उस खुदा की कि जिसने हमें और आपको कुरान करीम, विलायत अमीरुल मोमिनीन और दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत व वलायत से मुतमस्सिक किया। परवरदिगार आलम का लुत्फ़ है, एहसान है, तौफ़ीक़ है कि उसने हमें ये एक मौका और इनायत फरमाया है कि न फ़कत ये कि ज़िम्मेदारी बल्कि अपनी एहसास ज़िम्मेदारी का अमली सबूत पेश करते हुए हम और आप गदीरी महफ़िल में मौजूद हैं। और ये गदीरी महफ़िल में मौजूद होना गोया इस बात की अलामत है जिसको शायर ने दो मिसरों में यूँ समो दिया है कि बरसों का फासला है मेरे उनके दरमियान। बरसों का फासला है मेरे उनके दरमियान, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं था गदीर में। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं था गदीर में। तो बस इंतहाई इख्तिसार के साथ जिस आयत की तिलावत आपके सामने की, इंतहाई अहमियत की हामिल आयत है। यकीनन कुरान का एक एक हर्फ अहमियत का हामिल है और उसके अंदर जैसा कि मेरे बरादर अभी सलाम भी पढ़ रहे थे, मनक़बत पढ़ रहे थे, तो यकीनन इस आयत के तेवर ज़रा अलग हैं। और उस अंदाज से अगर देखा जाए कि रसूलुल्लाह को हुक्म हो रहा है, ए हबीब पहुँचाइए, ए रसूल पहुँचाइए वो जो आप पर पहुँचाया जा चुका है। और अगर आपने ये ना किया तो यह अगला जुमला बड़ा ख़तरनाक है, फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु, तो पर आपने उसकी रिसालत ही गोया ना पहुँचाई। अब देखना यह कि रसूलुल्लाह ने क्या अक़दाम किया। तो इसके बाद रसूलुल्लाह ने गोया जिस मकाम पर ये मौजूद थे खम के मैदान में, वहीं रुके, थोड़ा मैदान को साफ़ करना शुरू किया कि गोया कोई इज्तिमा होने लगा है। जो लोग आगे जा चुके थे उनको वापस पीछे बुलाना शुरू किया, जो पीछे रह गए थे उनके लिए इंतज़ार किया गया। इस अमल में भी एक नुक्ता छुपा हुआ है कि गोया गदीर उसी नुक्ते एतदाल का नाम है। जो आगे चला जाता है वो भी कहीं इधर उधर हो जाता है, जो पीछे रह जाता है वो भी हलाक हो जाता है। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो यकीनन मौला की वलायत वही नुक्ता एतदाल है कि जो अली को उनके उस मकाम से आगे ले जाता है वो भी हलाक हो जाएगा, और जो उनके उस मकाम से गिरा देगा वो तो हलाक हो ही जाएगा। तो यकीनन जिसका जो मकाम है, जिसकी जो मंजिलत है, जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान की है, जब उसको उसी अंदाज से लिया जाएगा तो फिर उस मौला का हकीकी माना समझ में आएगा कि मौला किसे कहते हैं। हमारे यहाँ राइज मानों में बहुत से माना है मौला के। अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि अगर दोस्त को मौला कहते हैं तो फिर इंग्लिश में तर्जुमा तो फ्रेंड होगा ना। तो मैं कह सकता हूँ मेरे फेसबुक के ऊपर अब 500 मौला हो चुके हैं, तो नए मौलाओं को आने के लिए कुछ मौलाओं को अनमौला करना पड़ेगा। हाँ, दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आइए यकीनन मौला की ज़ात, मौला की
नई चीज़ आई है आगा, इसलिए कि जब हाँ, नए मौलाओं को आने के लिए पुरानों को अनमौला करना पड़े। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि गदीर में यकीनन मेरे भाइयों ने मौला की ज़ात की बात की है, रसूल अल्लाह की ज़ात की बात की है। मैं चाहता हूँ कि मैं रसूल अल्लाह की बात करूँ ताकि बात मुकम्मल हो जाए। और गदीर के उस दिन यकीनन जब ये ऐलान हो गया और रसूल अल्लाह ने वो इक़दाम किया, वो तमाम तफसीलात आपके अज़हान में हैं, लेकिन उस गदीर को देखते हुए आज 1447 हिजरी में जो हम बैठे हुए हैं और दुनिया में जो अनारकी फैली हुई है, जो बदनज़मी है, जो आपस का इख्तिलाफ है, घर घर में इख्तिलाफ है, आप मुसलमानों में इख्तिलाफ है, दीगर अक़वाम के अंदर इख्तिलाफ है, और ये एक अजीब जंग व जिदाल का माहौल बना हुआ है। तो देखना ये है कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई है कि अगर वो ना होता तो ये जो हो रहा है ये भी ना होता। तो हमारे यहाँ बच्चे इस बात को समझ जाएंगे जल्दी, स्कूलों में ज्योमेट्री पढ़ते होंगे, तो अगर एंगल बनाया जा रहा हो और 1 डिग्री का ही फ़र्क हो जाए तो याद रखिए जब लकीर खींची जाती है तो जितनी दूर ये लकीर जाती जाएगी तो इन दोनों लकीरों के दरमियान में फासला बढ़ता ही रहेगा। अब यहाँ पर रुक कर आप कहें कि ये फासला ख़त्म हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन होगा? हाँ, वापस उस पॉइंट ऑफ डेविएशन की तरफ लौटो जहाँ से डेविएशन हुआ था। अगर मसाइल का हल चाहते हो तो चलो मैदान गदीर में, जहाँ से रसूल अल्लाह ने वलायत का ऐलान फरमाया, उसी वलायत को अपना लो तो ये यकीनन हल करार पाएगा। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि ये जो बदनज़मी है उसकी एक बड़ी वजह क्या करार पाती है कि जो ताकतवर होता है वो गोया अपने मफाद को ही कानून कहता है। हर ताकतवर मुल्क चाहता है कि भाई उसका मफाद जो है वही कानून बन जाए, और कोई बदमस्त हाथी की तरह रौंदता हुआ इधर उधर मुल्कों में घुस जाता है। कभी यहाँ बमबारी करेगा, कभी वहाँ बदमाशी करेगा, कभी उधर कुछ करेगा, इसलिए कि उसके नज़दीक कानून उसकी हवा व हवस है। फ़कत उसको आई मी माई सेल्फ में रहकर उसका कानून इस अंदाज से काम करता है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम गदीर की तरफ पलटाते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो निज़ाम जो परवरदिगारे आलम ने हमें गदीर की सूरत में दिया है, वाह, उसके अंदर ये चीज़ इस तरीके से हमें नज़र आती है कि आपने, रसूल अल्लाह ने जो निज़ाम आपके लिए और मेरे लिए हमें दिया, जो परवरदिगारे आलम ने आपके और मेरे लिए मुंतखब किया है, उस निज़ाम के अंदर जनाब अमीर की हैसियत क्या थी? ये कि मैं जा रहा हूं तो मेरे बाद नमाज अली पढ़ाएंगे, या मैं जा रहा हूं तो ये हलाल हराम के जो फतवे हैं अब वो नजासत और तहारत अली बताएंगे, या ये जो शकियात नमाज में हो जाएगा मामला तो ये अली बताएंगे, और वो भी उस वक्त जो वैल्यू एडेड सर्विस होगी कि तुम अली के पास जाओगे, अपना काम करा के वापस आओगे, उसके बाद फिर जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो चले जाएंगे। क्या इस किस्म की कोई विलायत है जो बयान की जा रही थी, या गदीर की वलायत का मकसद कुछ और था? मेरा मौजू इस अंदाज से इंशाअल्लाह रहेगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अगर इस अंदाज से अगर देखते हैं तो गदीर के अंदर खुतबा गदीर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके अंदर इस आलमी बहरान का हल पोशीदा है, और उसमें सबसे अहम तरीन शय जो हमें नज़र आ रही है वो कलाम है जो रसूल अल्लाह ने अल्लाह का हुक्म पहुँचाने के बाद हमसे और आपसे किया है। और वो इस अंदाज से है कि आप फरमाते हैं कि माशर अन्नास फ़अलमू अन्नल्लाह क़द नसबहु लकुम वलिय्यन व इमामन मुफ्तरदन ताअतुहु अलल मुहाजिरीन वल अंसार व अल ताबिईन लहुम बिइहसान व अलल बादी वल हादिर व अलल आजमी व अलल अरबी वल हुर्र वल ममलूक वस सगीर वल कबीर। यानी कोई भी तबका आपने छोड़ा नहीं। आपने कहा कि ऐ लोगो,
जान लो कि अल्लाह ने अली को तुम्हारा वली और इमाम मुकर्रर कर दिया है, जिसकी इताअत वाजिब है मुहाजिरीन पर, अंसार पर, शहर में रहने वालों पर, बादिया नशीनों पर, अजमी पर और अरबी पर, आज़ाद पर, ग़ुलाम पर, छोटे पर और बड़े पर। तो गोया यहाँ पर जो निज़ाम दिया जा रहा है वो इताअत का निज़ाम दिया जा रहा, और जो हुक्म नाफिज हो रहा वो जनाब अमीर का अपना ज़ाती हुक्म नहीं है, वो हुक्म परवरदिगार है। यानी अगर मुआशरे में नज़्म व नस्ख आ सकता है तो वो फ़क़त परवरदिगार आलम के अहकामात को ज़मीन में नाफिज करके आ सकता है। दूसरा नुक्ता हमें नज़र आ रहा, और वो ये कि जो बदनज़मी है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तब पैदा होती है जब इस अंदाज से कि ताकतवर के लिए कानून कुछ और हो और कमज़ोर के लिए कानून कुछ और हो। जब कमज़ोर का कानून कुछ और हो, ताकतवर के लिए कानून कुछ और हो, तो फिर इस एतबार से अनारकी फैलती है। हल क्या है? मौला फरमा रहे, कौन से मौला? अली तो बाद में मौला हुए हैं ना, पहले तो खुद रसूलुल्लाह मौला है। ये तो हमारे जहन का मसला है कि मैं जैसे ही मौला कह रहा हूँ तो यकीनन मौला के हुक्म ही से तो मौला ने मौला बनाया है। अल्लाह उनका मौला है। तो इस एतबार से कहा नाफिजुन हुक्मुहु जाइजुन कौलुहु मलऊनुन मन खालफहु मरहूमुन मन सद्दक़हु व समिअ लहु व अताअ। कहा देखो अली का हुक्म नाफिज होने वाला है, उनका कौल जारियो सारी है। बस मलऊन है वो शख्स, ये जुमला रसूलुल्लाह शनाख्ती कार्ड देखकर नहीं कह रहे, ये रसूल अल्लाह किसी के नाम के आगे और पीछे साबका लाहिका देखकर नहीं कह रहे। इस मन में सब वो शामिल हैं जो अली के हुक्म की मुखालिफत करते हैं। कहा मलऊन है वो शख्स जो अली के हुक्म की मुखालिफत करता है। उसके बाद कहा जो उनकी मुखालिफत करे, और रहमदली का मुस्तहक है वो कि जो अली के हुक्म की इताअत करता है। उनकी बात सुनने और इताअत करने वाले पर रसूल अल्लाह रहमत की दुआ फरमा रहे, और उनसे रास करने वालों पर अल्लाह का रसूल लान कर रहा है, यानी रहमत खुदा से दूरी की बात कर रहा है। बस अजीज़म, तीसरा फैक्टर जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा अनारकी को देखते हुए, वो जिहालत और नज़रियाती फ़िक्री इंतिशार का हल हकीकी इल्म से मुतमस्सिक होना है। वाक़यतन जिसे इल्म कह रहे हैं वो यकीनन आपको शहर इल्म ही से मिलेगा। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। बस अजीज़न, इस हदीस के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अगर मैं बयान करना चाहूँ तो यकीनन मोर्चों के बाहर भी जुल्म है, मोर्चों के अंदर भी जुल्म है। मोर्चों के बाहर जुल्म ये हो रहा है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि सुनने वाला समझ रहा है कि रसूलुल्लाह किसी मकान की बात कर रहे हैं, कि मैं शहर हूँ, वो दरवाज़ा है, वो है, वो है, वो है, और उस अंदाज का एक मकान सामने आ गया। लेकिन जो मोर्चे के अंदर हो रहा है वो भी सितम बालाए सितम है, कि वो समझ रहे हैं कि रसूल अल्लाह किसी दुकान की बात कर रहे हैं, कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मुँह में नाता है, दरवाजे को चूमता है, वापस चला जाता है। अरे दरवाजे को खटखटाओ, फिर दरवाज़ा खुलेगा, और जब दरवाज़ा खुलेगा तो जो असल गायत है वो दरवाज़ा नहीं है, दरवाजे के अंदर शहर इल्म गायत है। रसूल अल्लाह तक पहुंचना है, वो तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कहा माअशर अन्नास तदब्बरुल कुरआन व फहमू आयात है वंजुरु इला मुहकमातिही वला तत्तबिउ मुतशाबिह। फरमाया कि ऐ लोगो, कुरान में तदब्बर करो, उसकी आयात को समझो, ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुरान फ़कत मरने के बाद उठाया जाता है, जबकि कुरान जिंदों के लिए है। तो अगर अहकामात की पैरवी चाहते हो, अहकामात अगर घर को जन्नत बनाना चाहते हो, तो कुरान फहमी का दर्स रसूलुल्लाह से ले लो, कुरान फहमी का दर्स आले मोहम्मद से ले लो। इससे बाद यकीनन जैसा मुआशरा रसूलुल्लाह देखना चाहते हैं वैसा मुआशरा इंशाअल्लाह नज़र आएगा। आखिरी नुक्ता और वो ये कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का क़याम इस खुतबे में इंतहाई अहमियत का हामिल बयान किया गया, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अला व इन्ना रासल अम्र बिल मारूफ व अंतहू इला कौली। अब यहाँ पर किस अंदाज से बयान फरमा रहे हैं कि देखो
तंतहू, क्या माना होगा इसका? फरमा रहे हैं कि देखो ऐ लोगो, आगा रहो, अमर बिल मारूफ की जड़ ये है कि तुम मेरी बात की तह तक पहुंचो। मेरे अकवाल को सरसरी ना लो, बल्कि उनकी गहराई में जाओ, उसके अंदर। यकीन कीजिए कि समंदर की तह पर, ये जो कहते हैं, जो ऊपर सतह पर जो लोग तैर रहे होते हैं, फ़कत उनके हिस्से में तो फ़कत काई और झाग आता है। मोती तो उन्हीं को मिलते हैं जो गहराई में जाते हैं। तो रसूल अल्लाह के कौल की गहराई को समझो, यकीनन तुम्हें इल्म व दानिश के मोती मिल रहे होंगे। बस अजीज़म, इस एतबार से गदीर उस नुक्ते एतदाल का नाम हुआ कि जहाँ से रसूल अल्लाह उस मुआशरे की तरफ आपको और मुझे हिमायत कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि उस निज़ाम की तरफ आ जाओ जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। यकीनन गदीर किसी खुश्क अकीदे का फ़कत नाम नहीं है। गदीर फ़कत कोई त्यौहार का नाम नहीं है कि आज त्यौहार मनाएंगे, फिर उसके बाद ये फूल पत्तियाँ बचा के रखेंगे कि अगले साल फिर त्यौहार मनाएंगे। अरे गदीर तजदीद अहद का नाम है। गदीर वो अहद का नाम है जो रसूल अल्लाह से किया है। यकीनन वो अहद ये है कि इन कवानीन को शेल्फ में रखकर चूमना नहीं है, बल्कि इन कवानीन को ज़मीन पे नाफिज करना है। ये निफाज कवानीन इलाही रूह है जलसा-ए गदीर की। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसीलिए जहाँ से मैंने महफिल को लिया था वहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। उसके बाद फिर यकीनन आखिरी कुछ तकरीर है जो आप सुनेंगे। अगरचे नासिर भाई चले गए, बटन उन्होंने दबाया था। तो आइए मैं कुछ अल्फाज अशआर की सूरत में, गदीर से हमने मुसद्दस का आगाज़ किया था। अपनी शायरी का पहला मुसद्दस है। पूरा वाक़या इस अंदाज से बयान हो रहा कि था हुक्म किरदगार के पहुँचाई ये ज़रूर, था हुक्म किरदगार के पहुँचाई ये ज़रूर, वो हुक्म बिला फसल वो असरा की बज़्म नूर, वो हुक्म बिला फसल वो असरा की बज़्म नूर, कुछ ना बिगाड़ पाएंगे आदा मेरे हुजूर, अल्लाह बचाने वाला है घोला खो शुरू, अल्लाह बचाने वाला है गोलाक हो शुरूर, पहुँचाया गरना ये तो कोई काम ना किया, महजूर कर दिया यूं ही पैगामे किबरिया, महजूर कर दिया यूं ही पैगामे किबरी। अब रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया? कहते हैं ये सुन के बोले शाह उमम और जी वकार, ऐ लोगो जान लो न हो दिल पर कोई गुबार, क्या औलियत नहीं मेरी तुम पर हर एक बार, सबने कहा बला तो पुकारे शहे अबरार, तुम सबका वली मैं खुदा मेरा वली है, जिसका मैं वली हूँ ये अली उसका वली है, जिसका मैं वली हूँ ये अली उसका वली है। फिर हाथों को बुलंद किया और ये की दुआ, ऐ खालिक ज़मीन व ज़मन, ऐ मेरे खुदा महबूब रख तू हो जिसे महबूब मुर्तज़ा, महबूब रख तू हो जिसे महबूब मुर्तदा, रख दुश्मने अली से दुश्मनी ऐ किबरिया, रख दुश्मने अली से दुश्मनी ऐ किबरिया, इकमाले दीन हो गया नेमत तमाम है, अहले विला का अब ये अली ही इमाम है, अहले विला का अब ये अली ही इमाम है। और आखिरी में बंद पेश कर रहा हूँ कि ये और बात है कि 10 हिजरी की बात है, ये और बात है कि 10 हिजरी की बात है, हर दौर में बुलंद अली ही की जात है, हर दौर में बुलंद अली ही की जात है, मौला के हुक्म से बनी मौला की बात है,
मौला के हुक्म से बनी मौला की बात है, काफिर के वास्ते ही बदतरीन मात है, काफिर के वास्ते ही बदतरीन मात है। और इस दौरे आखिरी में जो मेहदी के साथ है, ज़ैगम मकाम खुम अली के साथ है। बर हबीब